हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि गाइस मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 22 अगस्त से जनरल स्टडीज़ के बैचेस कराऊंगा, साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट्स भी कराऊंगा और आपके जो सिलेबस हैं, जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं आप सब्जेक्ट भेजिए, उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कराएंगे। तो आज हम पहला बैच उसका साइंस का स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन में। और ये जो प्रैक्टिस सेट्स है फ्रेंड्स, ये सभी के लिए कॉमन होगा। ये प्रैक्टिस सेट्स आपको पता है 30 नंबर के क्वेश्चन आने हैं यहाँ से, तो प्रैक्टिस सेट्स मैंने स्टार्ट आज करा दिया है। और ये प्रैक्टिस सेट्स आप में से कोई एनटीपीसी की तैयारी कर रहा होगा उसके लिए भी होगा, ग्रुप डी की उसके लिए भी, और एलटी ग्रेड के लिए तो है ही है फ्रेंड्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है। यानी कि आपने देखा होगा, आपके आसपास के फ्रेंड्स को भी कई बार टाइफाइड हुआ होगा, आपको भी हुआ होगा। टाइफाइड जो रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, आंत। आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड। और आंतें दो प्रकार की होती हैं, यानी कि एक होती है छोटी आंत और दूसरी होती है बड़ी आंत। अब छोटी आंत की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और बड़ी आंत की जो लेंथ होती है वो कम होती है, इसे भी आपने याद रखना है। तो जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत क्या करती है, पानी का अवशोषण करती है, यानी कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, बड़ी आंत करती है। और छोटी आंत खाना पचाने का काम करती है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आप लोगों को याद रखना है कि जो टाइफाइड है, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो टाइफाइड के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है गाइस, विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस भाग में पंचायत का उल्लेख है। तो वो राइट आंसर क्या होगा, भाग 9। 9वें भाग में संविधान के पंचायत का उल्लेख है। और संविधान के बारे में आप लोगों को पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर को बनकर भारत का संविधान तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। इसे आपने याद रखना है। तो यह पंचायती राज से एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लगाया गया, तो वो राज्य था राजस्थान। कौन सा राज्य था, राजस्थान। और राजस्थान के नागौर में नेहरू जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू किया गया। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर इसका कनाडा में। कनाडा में 1930 में सबसे पहली बार यह खेल स्टार्ट हुआ और कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। 4 वर्ष बाद इसका आयोजन होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और गाइस नोट्स आप लोग बनाते चलेंगे। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रॉकेट जो काम करता है वो करता है न्यूटन के तृतीय नियम पर, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन के 3 लॉ हैं। पहला लॉ क्या है, जड़त्व का नियम, जिसमें कोई भी वस्तु अगर स्टेबल है तो वो स्टेबल रहना चाहेगी, और कोई मूवमेंट में है, गति में है, तो वो गति में रहना चाहती है। दूसरा क्या है, F=ma। और थर्ड, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन साइड, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होती है परंतु विपरीत दिशा में होती है। तो न्यूटन थर्ड लॉ पे काम करता है रॉकेट का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रथम बार राष्ट्रीय गान को कब गाया गया, तो प्रथम बार राष्ट्रीय गान को कब गाया गया, 27 दिसंबर 1911 को। और राष्ट्रीय गान हमारा कौन सा है, जन गण मन। और वहीं वंदे मातरम क्या होता है, राष्ट्रीय गीत होता है गाइस, इसे आप याद रखेंगे। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो वो भी लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1700
1939 में, और मयूर सिंहासन को भी चुरा के कौन ले गया था? नादिर शाह, यानी कि लूट कर ले गया था नादिर शाह मयूर सिंहासन को भी। इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो लोहगढ़ का किला बनवाया था सूरजमल ने। ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजिप्ट की गुप्तचर संस्था कौन सी है? तो राइट आंसर मुखबरात है इजिप्ट की गुप्तचर संस्था। और वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है? रॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अब महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो महात्मा गांधी के दो गुरु थे, एक थे उनके राजनीतिक गुरु और एक गुरु थे उनके धार्मिक गुरु। तो जी के गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, वहीं रनाडे जो थे महात्मा गांधी के धार्मिक गुरु थे। इसे भी आप याद रखेंगे। किस देश का संविधान अलिखित है? ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान लिखा ही नहीं गया? तो वो देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान लिखा नहीं है, वो मैग्ना कार्टा चलता है, और ब्रिटेन ही एक राज्य है जिसका कोई संविधान लिखित नहीं है। तो पहला देश कौन सा था जिसने लिखित संविधान को लागू किया? तो वो देश था भाई अमेरिका। अमेरिका ने 1789 में संविधान को लागू कर दिया था, और पहला विश्व का ऐसा देश है जिसने संविधान लागू किया था। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे वर्ल्ड में, और संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो राइट आंसर आनंद मठ से लिया गया है भारत का वंदे मातरम। और वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया, इसको लिखा किसने है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा है। पहली बार वंदे मातरम को कब गाया गया? तो 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, और एक ये पॉलिटिकल समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सभा के प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको बता दिया राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें टोटल 7 मेंबर थे, और इसी में डॉक्टर भीमराव भी इंक्लूड थे, यानी कि 6 + 1 मेंबर, 6 मेंबर और थे और एक ये थे, टोटल 7 मेंबर हो गए। भीमराव अंबेडकर इस सभा के अध्यक्ष थे, और भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर MS सुब्बालक्ष्मी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर संगीत के क्षेत्र से। MS सुब्बालक्ष्मी किस क्षेत्र से है? संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग, स्कर्वी जो रोग है यानी कि स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर विटामिन सी। अब विटामिन सी के कारण होता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है विटामिन सी। वहीं फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होगा, एक सोल्यूबल और दूसरा नॉन सोल्यूबल। अब नॉन सोल्यूबल यानी कि जो पानी में नहीं घुलता, तो वो होता है ए, डी, ई और के। ये विटामिन जो 4 विटामिन बताए मैंने, ये पानी में नहीं घुलता, और जो पानी में घुल जाता है वो होता है बी और सी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा गैस निष्क्रिय गैस नहीं है? तो राइट आंसर फ्लोरीन। फ्लोरीन हैलोजन गैस है, और यहाँ पर यह निष्क्रिय गैस में नहीं आता। निष्क्रिय गैस कौन से कहलाते हैं? नोबल गैस, अक्रिय गैस या फिर निष्क्रिय गैस। वो होते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन ये सभी निष्क्रिय गैस में आते हैं। और फ्लोरीन 17th ग्रुप का मेंबर है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर स्वीडन के द्वारा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। इसे भी आपने याद रखना है। ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसकी शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई। और ये अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई? तो राइट आंसर गीतांजलि लिखी गई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। और कब मिला था? 1913 में नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में। इसे आपने याद रखना है। और रविंद्रनाथ टैगोर ही थे जिन्होंने क्या किया था? नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी अंग्रेजों को जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इसे भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। क्या आंसर है? कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे इस। और ये 20 क्वेश्चंस मैं आपको डेली कराऊंगा। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो फ्रेंड, आप लोगों ने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और ये नोट्स आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। आप एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम चैनल।